लेसन 14 पार्ट 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। द मैन व्यक्ति, हु जिसने, गेव दिए, इंडिया को विंग्स पंख, व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। Do you know the name of the man who gave India wings? Do you know? क्या आप जानते हो? The name of नाम of the man who gave India wings. क्या आप उस आदमी का, उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? पंख देने से मतलब है जिसने भारत को उड़ना सिखाया। It was जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। इट वॉज यह थे जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। यह जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा थे जिन्होंने भारत को उड़ना सिखाया या जिन्होंने भारत को पंख दिए। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। वह आमतौर पर जाने जाते JRD नाम से। JRD इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है। J से जहांगीर, R से रतनजी, D से दादा भाई। He was born in पेरिस। उनका जन्म पेरिस में हुआ था। On July 29, 1904 उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। His father रतनजी दादा भाई टाटा was Parsi and mother Suzanne Bray was French। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था रतनजी दादा भाई टाटा जो कि पारसी थे, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था सुजैन ब्रियरी जो कि फ्रेंच थी। उनकी मदर सुजैन ब्रियरी फ्रेंच थी और जो पिताजी थे वो पारसी थे। Tata's childhood was spent traveling between France and India। तो टाटा से मतलब है इनके बारे में जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा की बात करी जा रही है। इनका जो चाइल्डहुड बचपन था was spent गुजरा था ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, भारत और फ्रांस के बीच में यात्रा करने में ही इनका बचपन गुजरा था। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships। कुछ लोग कहते हैं कि इन जेस्ट मतलब मजाक में कहते हैं। सम पीपल सेड मजाक में कुछ लोग कहते हैं कि उनका सरनेम मतलब जो उपनाम जो टाटा लगा है इनके नाम के पीछे, ये उपनाम मिला है उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वजों से। हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे जो कि रहते थे बॉम्बे के किनारों पर खड़े रहते थे। शोर्स मतलब होता है जो समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पे जो किनारों पर खड़े रहते थे, और वेव्ड मतलब हाथ हिलाते थे, हाथ हिलाकर टाटा कहते थे। टू द डिपार्टिंग शिप्स जाने वाले जहाज़ों को टाटा हाथ हिलाकर टाटा कहते थे। कुछ लोग मजाक में कहते थे कि इनका जो उपनाम है सरनेम है वो इनके पूर्वजों से मिला जो कि समुद्र के किनारों पर खड़े होकर हाथ हिलाकर जाने वाले जहाज़ों को टाटा करते थे। इन 1924 में एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में एज अ फ्रेंच सिटीजन ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। 1924 में 22 साल की उम्र में एक फ्रेंच नागरिक होने के नाते उनको नौकरी दी गई थी, रिक्रूट किया गया था फ्रेंच आर्मी में। उनको फ्रेंच आर्मी में भर्ती ले लिया गया था, वो भर्ती हो गए थे। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1 साल बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए।
But his father Ratanji asked him to return to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry. But उनके पिताजी जो रतन जी थे, इनके पापा रतन जी ने उनको कहा वापस आने को, रिटर्न टू बॉम्बे, बॉम्बे वापस आने को कहा, टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, उनके स्टील प्लांट में काम करने के लिए उनको मुंबई वापस आने के लिए कहा। उस स्टील प्लांट का नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री। जो टाटा स्टील इंडस्ट्री है उसमें काम करने के लिए इनके पिताजी ने इनको वापस बॉम्बे बुला लिया है। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. उनके पिताजी इस कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। A year later, रतन जी डाइड। एक साल बाद इनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो उनका देहांत हो गया। His eldest son and heir, उनके जो बड़े बेटे थे और जो उनके वारिस थे, जहांगीर, जो उनके बड़े बेटे उनके वारिस जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। उनके बाद उनकी जो विरासत है टाटा सन्स एंड ग्रुप की उनके बेटे जहांगीर को मिल गई। JRD became India's first licensed pilot in 1929। अब जो JRD थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनको ये कंपनी मिल गई, तो ये 1929 में भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त हुए पायलट बन गए। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। JRD ही थे जिन्होंने भारत को 1932 में पंख दिए। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft। अभी बता रहे हैं कि JRD ने एक टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। कैसे? बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट। उस सर्विस के अंदर इन्होंने जो पहली फ्लाइट थी, पहला जो विमान था वो उड़ाया खुद से, बाय हिमसेल्फ, खुद से उन्होंने उड़ाया फ्लाइट। कहाँ से? कराची टू मुंबई इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। एक छोटे से विमान में उन्होंने जो पहली उड़ान थी वो अपनी भरी कराची से लेकर मुंबई तक। ये पहली उड़ान भरकर उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD एट द एज ऑफ 34 वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। JRD एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में उनको बना दिया गया था चेयरमैन ऑफ द टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स का उनको चेयरमैन मतलब अध्यक्ष बना दिया गया था। उस सन का है नाम है 1938। 1938 सन में उन्हें 34 वर्ष की उम्र में उन्हें टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष बना दिया गया था, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। अब ये इसके 34 साल की उम्र में इसके अध्यक्ष बनके पहले जवान हेड बन गए थे। सबसे बड़ी इंडस्ट्री ग्रुप के, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ग्रुप के पहले जवान अध्यक्ष बन गए थे। इन 1948, 1948 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। 1948 में एयर इंडिया को लॉन्च किया गया था जॉइंटली, सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब आपस में JRD ने और भारत की सरकार ने मिलकर एयर इंडिया को लॉन्च किया था 1948 में। इन 1953, 1953 में JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, और 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया था। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 सालों तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगन से मेहनत की एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor।
JRD ने बहुत अच्छा कार्य किया, सिर्फ एक विमान उड़ाने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानवतावादी के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, एक कवि के रूप में और एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने प्राप्त किया जो सबसे ऊंचा पुरस्कार होता था उस वक्त का, सबसे सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड, राष्ट्रीय शासकीय सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ शासकीय पुरस्कार जो है भारत रत्न उनको मिला था 1992 में। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की तरफ से भारतीय सरकार ने 1992 में उनको सर्वश्रेष्ठ शासकीय पुरस्कार भारत रत्न दिया था। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। JRD की जो सबसे आखिरी जो स्टेटमेंट थी, जो उनकी आखिरी शब्द थे जो उन्होंने कही थी, वो अपील थी भारतीयों से टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने की अपील की थी उन्होंने। He breathed his last on November 29, 1993। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 29 नवंबर 1993 में ली। Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata company but also a great human being। क्या आप जानते हो JRD सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने ये श्योर किया था या उन्होंने आश्वासन दिया था कि कंपनी से आया हुआ जो भी 75% मुनाफा होगा उसको जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उनकी देखभाल में और जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद के लिए खर्च किया जाएगा। When you work as if everything depends on you। When you pray as if everything depends on God। JRD टाटा ने कहा है कि अगर आप काम करो तो ऐसे काम करो कि आपका सब कुछ उस काम पर टिका हुआ है, और अगर आप प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर टिका हुआ है।